नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं फ्रांस की एक बहुत ही बड़ी ग्लोबल पहल के बारे में, जिसका मकसद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को हमारे बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बनाना। हम सब देख रहे हैं कि जेनरेटिव एआई कितनी तेजी से पावरफुल होता जा रहा है और हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी बन रहा है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें। देखिए, ये एक ऐसी चिंता है जो आजकल हर किसी को, चाहे वो माता-पिता हो, शिक्षक हो या फिर कोई लीडर, सबको परेशान कर रही है। तो फ्रांस की योजना क्या है, इस पर आने से पहले चलिए पहले ये समझते हैं कि असल में खतरा है क्या। मतलब एआई बच्चों के लिए आखिर कौन सी नई चुनौतियां लेकर आया है। और ये कोई बनावटी या काल्पनिक डर नहीं है, ये असली खतरे हैं, जैसे कि एल्गोरिदमिक मैनिपुलेशन, जो बच्चों को लगातार नुकसानदेह कंटेंट की तरफ धकेल सकता है, या फिर डीप फेक, जिसका इस्तेमाल उन्हें डराने, धमकाने या धोखा देने के लिए किया जा सकता है। और तो और एआई के साथ लगातार बातचीत का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा असर पड़ सकता है। तो इन्हें गंभीर चुनौतियों को देखते हुए फ्रांस ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने एक ऐसी योजना की घोषणा की है जो शायद दुनिया भर में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों को पूरी तरह से बदल सकती है। चलिए देखते हैं कि यह है क्या। और हाँ, ये कोई छोटी-मोटी घोषणा नहीं थी। तारीख थी 18 फरवरी 2026 और जगह थी नई दिल्ली। फ्रांस ने इस मुद्दे को एक ग्लोबल मंच पर रखा। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों से मदद मांगने का एक औपचारिक बुलावा था। तो ये वैज्ञानिक योगदान के लिए आह्वान का असल में मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो फ्रांस ये कह रहा है कि अब अंदाजे लगाना बंद करो, हमें ठोस डेटा और रिसर्च दो। वो चाहते हैं कि जो भी नियम बने वो असली सबूतों पर आधारित हों, न कि सिर्फ किसी की राय पर। फ्रांस का अप्रोच ना बहुत ही व्यवस्थित है। ये 3 स्टेप्स में काम करता है। पहला, दुनिया भर से सारा जरूरी डेटा और रिसर्च इकट्ठा करो। दूसरा, एक्सपर्ट्स की एक टीम उस सारी जानकारी का विश्लेषण करेगी। और आखिर में उस विश्लेषण के आधार पर वे एआई को रेगुलेट करने के लिए ठोस सिफारिशें तैयार करेंगे। मतलब ये विज्ञान को सीधे पॉलिसी में बदलने जैसा है। चलिए अब जरा और गहराई से देखते हैं कि फ्रांस की ये योजना साइंटिफिक रिसर्च को असल नियमों में कैसे बदलेगी। तो यही वो प्रोसेस है जो इस पूरी पहल को इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है, रिसर्च से एनालिसिस और एनालिसिस से एक्शन। और ये चीज सुनिश्चित करती है कि नियम हमेशा लेटेस्ट साइंटिफिक समझ के आधार पर ही बने। लेकिन फ्रांस का जो लक्ष्य है वो सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं है। वो इस पूरी योजना को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के सामने पेश करने की तैयारी में है। और इसमें वो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। फरवरी में इसे लॉन्च किया गया और कुछ ही महीनों के अंदर यानी जून 2026 तक वे इन सभी निष्कर्षों को G7 के नेताओं के सामने पेश करेंगे। ये वाकई में एक बहुत तेज रफ्तार है जो दिखाती है कि वो इस मुद्दे को लेकर कितने गंभीर हैं। और ये सब होगा कहाँ? फ्रांस के बेहद खूबसूरत एवियन लेस बिन्स में। ये शांत और सुंदर जगह दुनिया की सबसे ज़रूरी तकनीकी बहसों में से एक का सेंटर बनेगी। यहीं पर G7 के नेता मिलकर ये तय करेंगे कि बच्चों के लिए एआई के भविष्य को कैसा आकार दिया जाए। आइए अब इस इंटरनेशनल एक्शन को फ्रांस की घरेलू नीतियों के साथ जोड़कर देखते हैं। इससे हमें पूरी तस्वीर, मतलब बिग पिक्चर, ज्यादा साफ समझ में आएगी। ये जो ग्लोबल पहल है, ये अचानक से नहीं आई है। ये फ्रांस की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वो पहले ही अपने देश में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर काफी सख्त नियम लागू कर चुके हैं। और अब वो उसी सोच को, उसी सुरक्षा की भावना को एआई के लिए ग्लोबल लेवल पर ले जा रहे हैं। और आखिर में सब कुछ इसी एक विचार पर आकर टिकता है, एक एविडेंस बेस्ड अप्रोच। मतलब डर या अंदाजों के आधार पर नियम मत बनाओ, बल्कि ठोस और निष्पक्ष डेटा के आधार पर बनाओ। यही इस पूरी पहल का मूल सिद्धांत है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या फ्रांस ने एआई को रेगुलेट करने के लिए एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार कर दिया है? क्या विज्ञान को सबसे पहले रखने का ये तरीका दुनिया भर में बच्चों को सुरक्षित रखने की चाबी हो सकता है? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं।